हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आज विंग और वांगजी की वेडिंग थी। वांगजी अपने एंसेस्टर हॉल में था और जैसे ही विंग हॉल में आया सभी लोग फ्रोज हो गए। सबकी नज़रें उस पर ही थी। तभी शिचन ने अपनी जेंटल वॉइस में कहा, वांगजी, विभूषण आ गया है। वांगजी सभी गेस्ट को देख रहा था जिनकी नज़रें विंग पर थी और उसने अपनी बीचन को टाइटली कस लिया। शिचन वांगजी के चेहरे को देखकर समझ गया था कि वो जेलस हो गया है, इसलिए उसने इंटरप्ट कर दिया। लेकिन इसमें उन सब गेस्ट की भी कोई गलती नहीं है। आज विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि कोई भी उसे अप्रिशिएट करेगा, लेकिन लानजान के लिए तो विंग सिर्फ उसका है और उस पर सिर्फ उसका हक है। वांगजी ने विंग को देखा। उसकी नज़रें उसकी आंखों में थी। उसे यह भी पता चल रहा था कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं, इसलिए उसे अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। लेकिन तभी शिचन ने उसकी तरफ नोट किया और वांगजी को थोड़ा अच्छा लगा। दूसरी तरफ विंग, वो तो बिल्कुल ही केयर फ्री था। अभी भी उसके चेहरे पर वो सनशाइन से स्माइल थी। उसने वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन दोनों ने हाथ पकड़कर अर्थ और हेवन, अपने एंसेस्टर और गॉड के सामने बो किया। शिचन और जंगशा ने उन दोनों की तरफ से स्पीचेस दी। सभी एल्डर लोगों ने उन दोनों को बहुत सारी विशेस दी। विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो वांगजी के साथ ही खड़ा था। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ उसके वेस्ट पर था। पूरे टाइम वांगजी ने विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। गेस्ट से बातें करते करते 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। वांगजी तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बातें कर रहा था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। वो यॉर्निंग कर रहा था। तभी सडनली वांगजी ने उसे पास के ही पिलर पर पुश कर दिया। उसने उसके हाथों को उसके हेड के ऊपर पकड़ा। इससे पहले कि विंग कुछ समझता, वांगजी ने उसे किस कर लिया। ये किस इतना ज़्यादा पैशनेट था कि विंग को उसके लेग्स फील ही नहीं हो रहे थे। वो वांगजी के शोल्डर में लीन होने ही वाला था, लेकिन तभी उसने विंग को सीधा खड़ा किया और वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गए। वांगजी ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उनके बीच अभी कुछ हुआ ही ना हो। वांगजी की ऐसी हरकत देखकर विंग तो कंफ्यूज्ड ही हो गया था और वो उससे एक्सप्लेनेशन चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ पर यानली आ गई। यानली ने उनसे कहा कि उन्हें अभी अपने अपने रूम में आराम करना चाहिए, ताकि रात को वो विंग को लेकर जिंगशी में आ सके और वो अपनी ऑफिशियल फर्स्ट नाइट को स्पेंड कर सके। तभी चिरन भी वहाँ पर आ गया। उसे वांगजी से कुछ बात करनी थी। विंग को वांगजी से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। उसे तो ये भी एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला कि वो अपसेट हो गया है। उसने जाते जाते वांगजी की तरफ वेव किया, लेकिन वांगजी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने अंकल के साथ बात करने में बिजी था। इसके बाद विंग अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसकी नज़र उसी सुबह वाले लेटर पर गई। शाम को करीब 7 बजे यानली, जंगशा, वेसांग, वेंचिंग और वेनिंग सभी मिलकर विंग के रूम में गए। विंग बिल्कुल सादे कपड़ों में था और उसने ज़्यादा एक्सेसरी भी नहीं पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर आज स्माइल भी लिमिटेड थी, लेकिन वो नर्वस लग रहा था। कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल एक लैंड मेंबर की तरह दिखने लग गया था। विंग के चेहरे पर ऐसा ग्लूमी लुक देखकर जंगशा ने उसे इरिटेट करने के लिए हिट किया, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया और उसके चेहरे पर अनॉयड से एक्सप्रेशन आ गए। ये सब कुछ बिल्कुल नया था। यूजुअली जब भी वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं तो विंग इरिटेट हो जाता है और उससे बहस करने लग जाता है। साथ ही इस समय तो उसे शेमलेसली बात करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल चुप था, जो चीज़ बिल्कुल ही नहीं थी। जंगशा फिर से उसे परेशान करना चाहता था, लेकिन फिर उसने यानली को देखा जिसने उसे मना किया ऐसा करने को।
वैसांग ने भी अपना बेस्ट बडी होने की ड्यूटी पूरी की और उसने विंग को एक कागज़ पकड़ाया जिस पर लिखा था टिप्स। जैसे ही विंग ने पहली लाइन पढ़ी उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने मबल करके कहा नॉनसेंस और उसने उस कागज़ को अपने हाथ में ही मरोड़ लिया। उसके दोस्त और सिबलिंग उसके इस सैड मूड के बारे में समझ गए थे क्योंकि उसने उन्हें पहले बताया था कि उसे लानजान से बात करने का मौका नहीं मिला है। उन लोगों ने विंग को जिंगशी के एंट्रेंस पर छोड़ा। विंग ने बिना देर किए वो सीधे जिंगशी के अंदर चला गया जैसे उसने आज जिंगशी को पहली बार देखा हो। थोड़ी देर में वांगजी भी शिचन के साथ वहीं आया। कॉरिडोर में जंगशा उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसे वांगजी से कुछ बात करनी थी। उसने वांगजी से कहा उसका मूड थोड़ा ख़राब है तो वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। इस पर वांगजी ने कहा लेकिन शिचन ने उसके चेहरे पर उन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को पहचान लिया था। वांगजी वहाँ से सीधे जिंगशी में गया। अंदर विंग बेड पर बैठा हुआ था। उसका आधा चेहरा वेल से ढका हुआ था। उसने वांगजी के आने की आहट सुनी और उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी सुनी, लेकिन 2-3 मिनट होने के बाद भी वांगजी उसके पास नहीं आया। तो विंग ने अपने चेहरे से वो वेल हटाई। वो खुद ही वांगजी के पास चला गया। जैसे ही वो वांगजी के पास गया वांगजी की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गई। ये चीज़ विंग ने नोटिस नहीं की। वो कहता है वांगजी, मेरा मतलब है लानजान। लेकिन लानजान बिल्कुल चुप रहा। विंग इमोशनल होते हुए कहता है लानजान, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने कितनी देर कर दी। लेकिन वांगजी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बिल्कुल साइलेंट खड़ा था। तभी विंग ने उसे हक कर लिया। वांगजी ने उसे खुद से दूर किया। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। आज उनकी वेडिंग नाइट है तो उसने वांगजी को हक करके क्या गलत किया। वांगजी जैसे कहीं खोया हुआ था। वो तब जाकर रियलिटी में आया जब उसने रियलाइज़ किया कि विंग कमरे से बाहर चला गया है और वो रो रहा था। वांगजी सोचने लगा कि मैं कब से वेट कर रहा था कि कब मेरे भाई मुझे यहाँ से मेरी विंग के पास लेकर चलेंगे। मैंने इस टाइम का कितने लंबे समय से वेट किया था। आज बाइंडिंग सेरेमनी के टाइम से ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। विंग इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से सभी लोगों की नज़रें उस पर ही थी। खुद की डिज़ायर्स को काबू करने के लिए मैं गेस्ट के साथ बातें करने लग गया और मैंने विंग को इग्नोर किया। जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैंने विंग को किस कर लिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि दूर से उसकी शिजी आ रही है और मैं उससे अलग हो गया। फिर वो अपनी शिजी के साथ चला गया और मैं उसे मिस करने लग गया। अभी भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्रदर के साथ जिंगशी की तरफ आया। मैंने देखा कि बाहर जंगशा हमारा वेट कर रहा था। लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि विंग का मूड ख़राब है तो मैं कंफ्यूज हो गया। ऑफ कोर्स वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो उदास क्यों है? क्या मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया? जैसे ही मैंने जिंगशी में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया मुझे सफोकेट फील होने लगा। नहीं, ये हवा की वजह से नहीं था, बल्कि ये उस पर्सन की वजह से हो रहा था जो मेरे सामने बेड पर बैठा हुआ है। मैं कहीं खो गया था। तभी मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि वो पर्सन मेरे सामने आ गया है। जब मुझे मेरे चेहरे पर उसकी ब्रेथ महसूस हुई तब मैंने महसूस किया। उसने मुझे हक किया लेकिन मुझे उसका टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में ये क्या चल रहा है? मैं इस इंसान को टच क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये तो मेरा विंग है ना? क्या ये मेरा विंग ही है? विंग रोते हुए बाहर चला गया। विंग, तुम कहाँ पर हो? नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जिंगशी में अपने बेड में लेटा हुआ था। उसके कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए थे। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन ब्राइटनेस की वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गई।
इतनी ब्राइटनेस देखकर वांग जी समझ गया था कि आज बहुत ही लेट हो गया है उसे उठने में। जैसे उसने हिलने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ रखा है। लेकिन वो जिंगशी में आया कैसे? उसे क्लियरली याद है कि कल रात को वो विंग को ढूंढने बाहर गया था। क्या विंग उसे वापस लेके आया है? उसे ये सब कुछ विंग से कंफर्म करना है। जैसे ही वांग जी ने अपनी वेस्ट से उस हाथ को हटाने की कोशिश की, उसकी ग्रिप और भी टाइट हो गई और उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। ये एक हग नहीं था, बल्कि एक डेथ ग्रिप थी। तभी वांग जी को एक फेंट सी वॉइस आई, लान वांग जी, तुम अभी अपने राइट माइंड में नहीं हो। जैसे ही वांग जी ने इस आवाज़ को पहचाना, वो लाइट की स्पीड से खड़ा हो गया। ये जियांग चेंग था। वो जिंगशी में जंगशा के साथ क्या कर रहा है और विंग कहाँ पर है? तभी शिचेन ने कहा, वांग जी काम डाउन। जैसे ही वांग जी ने अपने भाई को देखा, उसे थोड़ा रिलीफ फील हुई। अगर उसका भाई यहाँ पर है, इसका मतलब जंगशा और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये उसके भाई के फॉरहेड रिबन को क्या हो गया? वांग जी के सडन मूवमेंट से जंगशा भी जाग गया था। उसने इधर उधर अपनी आंखें घुमाई। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई ब्लिंक करते हुए उसे ही देख रहे थे। उन्हें अभी भी याद नहीं आ रहा था कि रात को एक दूसरे से मिलने के बाद क्या हुआ था। जंगशा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड ड्रिंकर है, वो बेड से उठा और कैजुअली आगे बढ़ा। उसने फ्लोर से एम्परर स्माइल का एक जार उठा लिया। उस जार को देखकर दोनों लैन ब्रदर्स को कल रात की थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आने लगी। पिछली रात को जब लानजान अपनी जिंगशी से बाहर आया था, तब तक विंग बहुत दूर जा चुका था। शिचेन और जंगशा बाहर बातें कर रहे थे, तो उन्होंने भी विंग को बाहर आते हुए देख लिया था। लेकिन उन्होंने विंग को रोका नहीं। उन्हें लगा कि उन्हें इन दोनों के बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, पीछे पीछे लानजान भी विंग को ढूंढते हुए आ गया। तभी उन्होंने देखा कि विंग लोगों से बचने के लिए कहीं वो ये ना सोच लें कि अपनी वेडिंग नाइट को वो बाहर क्या कर रहा है, वो पास की ही बिल्डिंग में चला गया। वो बिल्डिंग लाइब्रेरी थी। वो दोनों विंग को अंदर जाते हुए देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वांग जी भी पीछे पीछे आ गया है और वो जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लेकिन जितनी स्पीड से वो अंदर गया था, उतनी ही स्पीड से वो बाहर भी आ गया। वहीं वांग जी जब लाइब्रेरी से बाहर आया तो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसे विंग का वो हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था। जब बाइंडिंग सेरेमनी के टाइम वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, उसका वही हंसता हुआ चेहरा याद करके वांग जी एक बार फिर से लाइब्रेरी के अंदर गया। लेकिन पिछली बार की तरह वो फिर से बाहर आ गया। उसके माथे पर बहुत सा पसीना आ गया था और उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर भी उसने फिर से हिम्मत की और एक बार फिर से वो लाइब्रेरी के अंदर गया। लेकिन इस बार जब वो बाहर आया तो विंग ने पीछे से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब कुछ देखकर जंगशा ने भी अपना पेशेंस खो दिया था। वो नीचे गया और उसने ज़ोर ज़ोर से लाइब्रेरी के दरवाजे को नॉक किया। लेकिन विंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। इसलिए उसने कहा, तुम दोनों यहीं पर वेट करो, मैं अभी शिजे को लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर में वो यानली के साथ वहाँ पर आया। जब यानली ने विंग को मनाया, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। लेकिन कोई भी उसे वहाँ पर रोक नहीं पाया। वो यानली के साथ वापस आ गया। तभी वांग जी ने उन दोनों से कहा, ये मेरा विंग नहीं है। ये सुनकर शिचेन और जंगशा दोनों ही शॉक हो गए थे। लेकिन शिचेन ने खुद को काम किया और उसने जंगशा को भी रोका ताकि वो वांग जी को कर्स न कर दे। उसने वांग जी से कहा, वांग जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वांग जी कहता है, ये पर्सन मेरा विंग नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस पर जंगशा ने कहा, तुम पागल हो गए हो। तभी वांग जी ने कहा, वो पर्सन मेरी विंग की तरह दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है। मैंने ये महसूस किया है। मैं 2-3 बार लाइब्रेरी में उससे मिलने गया हूँ और मैंने महसूस किया है कि वो मेरा विंग नहीं है। इस पर शिचेन कहता है, इसका मतलब कि लाइब्रेरी से तुम खुद बाहर आए? हमें तो लगा
तुम्हें विंग ने बाहर फेंका। वो कहता है, नहीं, मैं खुद से आया हूँ, वो मेरा विंग नहीं है। शिचन वांग जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और जंगशा उन दोनों को ही लेकर वापस जिंगशी में आ गया, क्योंकि अगर वो इस तरीके से बाहर रहेंगे तो क्लाउड ड्रेसेस पे रूमर्स फैल जाएगी। अभी जियांग चेंग को अपने इस ब्रदर इन लॉ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी को हिट कर दे। वो कैसे उसके भाई को इस तरीके से उनकी वेडिंग नाइट के दिन अकेले रात गुजारने दे सकता है। लेकिन अभी उसे विंग की वो वाली बात भी याद आ रही थी जब उसने कहा था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो वांग जी को फील कर पा रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सच में फील कर पा रहे हैं। शिचन को भी बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। वो कहता है, वांग जी, तो क्या तुम ब्रदर इन लॉ को ढूंढने नहीं जाओगे? इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर, मैं उसके थॉट्स को सुनने की कोशिश करता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर जंगशा को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है, यू कोल्ड स्टोन। उसने वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भले ही वांग जी की आंखें बंद थी, लेकिन उसने खतरे को महसूस कर लिया था। जैसे ही जंगशा उसे हिट करने वाला था, वो वहाँ से हट गया और जंगशा ने नीचे फ्लोर पर हिट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वुडन थी वो टूटकर अलग हो गई। उस वुडन के नीचे बहुत से एम्परर स्माइल के जार थे। शिचेन और जंगशा वांग जी को देखने लगे तो वांग जी कहता है, ये विंग के लिए रखे थे। वो सब के सब बिल्कुल साइलेंस हो गए थे। शिचेन और जंगशा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये वांग जी को क्या हो गया है? वही कह रहा है कि ये उसका विंग नहीं है और वही इस तरीके की अजीब सी हरकतें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज लान वांग जी नहीं है। तभी लानजा ने बिना किसी हेजिटेशन के एक एम्परर स्माइल के जार को उठाया, उसे खोला और ड्रिंक करने लग गया। उसने एक बार भी जंगशा और शिचेन की तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा लाल हो गया था। उसने कहा, मुझे विंग के थॉट्स नहीं सुनाई दे रहे हैं। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।